एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। गाइस मैंने हेडिंग टू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर दिया है, बट ये ग्रामर का ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, बीइंग, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग सेड दैट, बाय वर्ब में आईएनजी, वाइल वर्ब में आईएनजी, ये ग्रामर की कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका यूज हमारे स्पीकिंग में 100% होता है। यानी कि आप ग्रामर, आपको लगता है कि ग्रामर सीखकर हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, लेकिन गाइज ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आप पर डे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, चाहे वो बेसिक इंग्लिश बोलो या एडवांस इंग्लिश बोलो, इनका यूज हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा किया जाता है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। काफी इजी वे में बताऊंगी, आपको सीखकर मजा आ जाएगा और अभी के अभी सीख के भी जाओगे प्रैक्टिस के साथ। तो देखिए फर्स्ट है हमारा, बात करेंगे बीइंग। अगर आप बीइंग को जानने जाओ तो बीइंग का मतलब होता है, देखिए बीइंग का मतलब आपका होता है होना या फिर हो रहा है, मतलब हो रहा है मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, या फिर कंटिन्यू चल रहा है, या फिर होने के नाते। इतने सारे इसके हिंदी मीनिंग होते हैं। जनरली अगर आप बीइंग के यूजेस, अगर आप टोटल यूजेस अगर आप सीखने जाओ ना, तो बीइंग के बहुत सारे यूजेस आप लोगों को मिल जाएंगे सीखने को, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बीइंग के ऊपर डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। यहाँ पर बात करेंगे बीइंग का बस इतना यूजेस, होना यानी कि चेंज ऑफ स्टेट की बात करें, हो रहा है यानी कि यहाँ भी चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, होने के नाते, ऐसे सारे हिंदी मीनिंग आते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, वे लोग आलसी हो रहे हैं, यानी कि पहले वे लोग फुर्तीले थे, अब उनमें चेंज आ रहा, उनके स्टेट में चेंज आ रहा, उनके अवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं और अब वो आलसी हो रहे हैं। पहले आप मोटे थे, अब पतले हो रहे हो, ये क्या है, ये चेंज हो रहा है, कि स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर बीइंग का यूज किया जाता है और यहाँ गेटिंग का भी यूज किया जाता है, बट हम अभी बीइंग के यूजेस को कवर कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं दे आर बीइंग लेजी, यानी कि वे लोग आलसी हो रहे हैं, पहले नहीं थे अब हो रहे हैं। वैसे ही खाना बन रहा है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है। खाना बन रहा है, खाना कौन बना रहा है नहीं पता, तो हम बोलेंगे द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। वैसे ही तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारी मदद की, होने के नाते यानी कि तुम्हारा दोस्त, यानी कि बीइंग योर फ्रेंड। गरीब होने के मतलब भाई होने के नाते, बीइंग योर ब्रदर, उसने तुम्हारी मदद की, ही हेल्प्ड यू। तो होने के नाते यानी कि बीइंग। वैसे स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ होने का सेंस आ रहा, स्वार्थी होना, क्या होना, स्वार्थी होना, यानी कि बीइंग सेल्फिश, अच्छी बात नहीं है, इज नॉट गुड, मतलब स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है, बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड। तो यहाँ आपको 4 यूजेस आपको बीइंग के यहाँ पर सीखने को मिल जाते हैं। एक तो आपका चेंज ऑफ स्टेट हो रहा, एक आपका पैसिव वॉइस है, एक आपका होने के नाते या होने की वजह, और एक आपका होने का सेंस आ रहा। ओके, तो यहाँ पर बीइंग के 4 यूजेस आपके क्लियर हुए। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपको इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगाना, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है होने के बावजूद, मतलब तीनों का मतलब होता है होने के बावजूद। तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, जैसे अच्छा इंसान होने के बावजूद भी उसने यह किया, तो होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद, अच्छा इंसान। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इसके 3 मीनिंग होते हैं। कभी हम इसे बीइंग के साथ यूज करते हैं, कभी हम इसे हैविंग के साथ यूज करते हैं, और कभी हम इसे वर्ब के 4th फॉर्म के साथ यूज करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं आपके सेंटेंसेस में। यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा इंसान, यहाँ लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये यूज करें बीइंग का, जैसे इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन ही डिड सो, उसने यह किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पैसा होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता, यानी कि पैसा उसके पास है, यानी कि पैसा पर उसका अधिकार है ना, पैसा का अधिकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर हैविंग का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम अधिकार यानी कि पोजीशन की बात करते हैं तो हैविंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैविंग का यूज होगा, हम बोलेंगे, आप इन स्पाइट ऑफ या स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। हम स्पाइट ऑफ का यूज करके देखते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, मतलब पैसा होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता है,
he doesn't spend। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा पास होने की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर हैविंग का यूज किए। जैसे किताब होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग बुक, या कपड़े होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ड्रेस, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा से पढ़ने के बावजूद भी मैं फेल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। यहाँ ना पोजीशन की बात हो रही है, ना ही किसी लोग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने का एक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। एक्शन होगा यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, यहाँ डिस्पाइट का यूज करके देखते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे डिस्पाइट स्टडिंग, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे डिस्पाइट स्टडिंग ही फेल्ड। अच्छा पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया, डिस्पाइट स्टडिंग ही फेल्ड। ओके, ऐसे ही अच्छा खेलने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल, या फिर सोने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ स्लीपिंग, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। बीमार होना, यहाँ पोजीशन शो कर रहा नहीं, यहाँ पे एक्शन हो रहा नहीं, यानी कि यहाँ पर बीइंग का यूज होगा। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है के बाद। वैसे इसके तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मैंने आप लोगों को कवर करवाया है। यहाँ पे हमसे बात करें हैविंग प्लस V3 यानी कि के बाद। यहाँ पर आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, आफ्टर प्लस V4 का। जैसे कि तुम्हें देखने के बाद मैं खुश हूँ, हैविंग सीन यू आई एम वेरी हैप्पी। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही बोल सकते थे, आफ्टर सीइंग यू आई एम वेरी हैप्पी, सीन का फोर्थ फॉर्म। ओके, वह मूवी देखने के बाद हम खाना, या मूवी देखने के बाद हम खाना खाएंगे, तो हम बोलेंगे हैविंग वॉच्ड दिस मूवी, हैविंग वॉच्ड दिस मूवी। मतलब यह मूवी देखने के बाद, हैविंग वॉच्ड दिस मूवी, हम खाना खाएंगे, यानी कि वी विल ईट फूड, वी विल ईट फूड। ओके, नेक्स्ट है अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे जॉब मिला, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। यहाँ पर आप आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा यूज होता है हैविंग प्लस V3। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है, हैविंग सेड दैट का मतलब होता है पर फिर भी। ठीक है, पर फिर भी। जैसे वह गरीब है पर फिर भी सबकी मदद करता है, या फिर वह अमीर है फिर भी किसी की मदद नहीं करता है। ठीक है, तो पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट। जैसे ये बहुत मुश्किल है पर फिर भी मैं ये करूँगा, ये बहुत मुश्किल है, पहले इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। यह बहुत मुश्किल है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, पर फिर भी मैं ये करूँगा। पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, पर फिर भी मैं ये करूँगा, आई विल डू इट, आई विल डू इट, पर फिर भी मैं करूँगा। वैसे ही रोहित अमीर है पर फिर भी कंजूस है, तो रोहित अमीर है, इसके लिए हम बोलेंगे रोहित इज रिच। फिर भी वह, पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, पर फिर भी वह कंजूस है, यानी कि ही इज माइजर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हैविंग सेड दैट का मतलब होता है पर फिर भी। नेक्स्ट है बाय प्लस वर्ब में आईएनजी। बाय प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है कर या करके। जैसे पढ़ाई करके, बाय स्टडिंग, या खाना खाकर, बाय ईटिंग फूड, या फिर सोकर, बाय स्लीपिंग, पढ़कर, बाय स्टडिंग, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बाय प्लस वर्ब में आईएनजी। बाय हमारे प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी ही आती है। जैसे वह खाना खाकर ऑफिस गया, वह खाना खाकर ऑफिस गया, ही वेंट टू द ऑफिस बाय ईटिंग फूड, तो खाना खाकर, कर का सेंस आ रहा, बाय ईटिंग द फूड। हम लोग मैच जीतने के बाद घर आए, तो हम लोग घर आए यानी कि वी कैम टू होम, वी कैम टू होम। हम लोग घर आए क्या करके, मैच जीतने के बाद, या मैच जीत कर, के बाद का भी सेंस आ सकता है। यहाँ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हो, आफ्टर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, या बाय प्लस वर्ब में आईएनजी का भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है कर, करके, के बाद। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग में
के बाद भी आ सकता है। ओके, जैसे वी कैम टू होम, मतलब वे लोग घर आए मैच जीतने के बाद, यानी कि बाय वर्ब का फोर्थ फॉर्म, विनिंग द मैच। वैसे ही यहाँ पे हम यूज कर सकते थे हैविंग का भी, हम बोल, एक मिनट कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते थे हैविंग वॉन का भी यूज कर सकते थे, या फिर हम यूज कर सकते थे आफ्टर विनिंग, है ना। तो आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते थे, बाय प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते थे, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते थे। तीनों का मतलब होता है के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है। तो पैसे कमाता है यानी कि राहुल अर्न्स मनी। राहुल पैसे कमाता है, राहुल अर्न्स मनी। कड़ी मेहनत करके यानी कि बाय वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करके, राहुल कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है, राहुल अर्न्स मनी बाय वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाइल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वाइल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वाइल का मतलब होता है कोई एक्शन रिपीट होता है, जैसे करते करते, खाते खाते, दौड़ते दौड़ते, बैठते बैठते। जैसे कि सुनते सुनते, वाइल लिसनिंग, पढ़ते पढ़ते, वाइल स्टडिंग, दौड़ते दौड़ते, वाइल रनिंग, बोलते बोलते, वाइल स्पीकिंग, पढ़ाते पढ़ाते, वाइल टीचिंग। तो वाइल के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। जैसे मैं खाते खाते टीवी देख रहा था, तो हम बोलेंगे आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग। वैसे ही अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा था, तो अमन दौड़ रहा था यानी कि अमन इज रनिंग, मतलब अमन दौड़ रहा था। गाना सुनते सुनते यानी कि वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, अमन इज रनिंग वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। सॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने एक स्ट्रक्चर आप लोगों को करवाया था, वो स्ट्रक्चर आई थिंक आप लोगों के माइंड में भी होगा। टाइम फ्लाइज वाइल, उसके बाद हमारा था वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था समय का पता ही नहीं चलता, समय का पता ही नहीं चलता, यही तो हिंदी मीनिंग था। अब यहाँ पर वाइल का यूज क्यों हुआ है? यहाँ पे वाइल का यूज क्यों हुआ है? जैसे ऐसे हम बोलते थे ना कि पढ़ाई करते वक्त, यानी कि वाइल का यूज हम करते करते के सेंस में करते हैं या फिर के वक्त के सेंस में भी करते हैं। पढ़ाई करते वक्त, दौड़ते वक्त, बोलते वक्त, सोचते वक्त। जैसे अगर एक सेंटेंस मैं यहाँ पर लेती हूँ, आप ये सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते थे, मैं खाते वक्त टीवी देख रहा था, या मैं गाना सुनते वक्त दौड़ रहा था, या मैं दौड़ रहा था खाना सुनते वक्त, जैसे भी आप बोल सको। इसका टाइम फ्लाइज का सेंटेंस हमारा कैसे था? इस तरह से था ना कि पढ़ते वक्त समय का पता नहीं चलता। तो हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे टाइम फ्लाइज वाइल स्टडी। पढ़ते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग। दौड़ते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल रनिंग। बोलते वक्त, इंग्लिश सीखते वक्त समय का पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल लर्निंग इंग्लिश। या आपकी वीडियोस देखते समय का पता नहीं चलता, या फिर आपकी वीडियोस देखते वक्त समय का पता नहीं चलता। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। और एक सेंटेंस है प्रिया खाना खाते खाते उससे बातें कर रही थी, ये सेंटेंस भी आप फ्रेम करना। आपका होमवर्क क्या है? आपकी वीडियोस देखते वक्त समय का पता नहीं चलता, इसे आप जरूर ट्रांसलेट कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। टाइम फ्लाइज वाइल वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। तो आज की क्लास हमारी बस इतनी ही थी, ओके। अब देखिए, मैंने आप लोगों को आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, जिनमें ये हमारे इसके मतलब थे के बावजूद, तीनों एक ही था। हैविंग का मतलब भी होता है के बावजूद भी या पर फिर भी, है ना, पर फिर भी। इस दोनों हिंदी मीनिंग होते हैं इसके।
तो आप जैसे भी यूज़ करो, आपके हिंदी मीनिंग जैसे आते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही थी। ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये इसका यूज़ हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप लोग कमेंट करोगे तभी, जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे ना, उतना ज़्यादा रिच बढ़ेगा और उतना ज़्यादा ऑडियंस के पास ये वीडियो जाएगी। और जितने ऑडियंस के पास ये वीडियो जाएगी, यानी कि वो इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स को याद कर पाएंगे। आपके थ्रू, आपके सिर्फ कमेंट के थ्रू बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।